ये हमारा स्टार्ट होगा। आप को अपना पहले पुराने कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा ओजोन न्यू के साथ। उसके बाद आप टू के ऊपर आप टू के ऊपर यानी कि ओजोन टू के ऊपर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और उसी में पुराने कॉइन को भी स्टेक लगाएंगे। एक ओजोन डेली का आपको लिमिट मिलेगा, और कम्युनिटी की लिमिट होगी 10,000 इनिशियली। इससे शुरू करी जा रही है कि आपको एक मिलेगा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और पूरी कम्युनिटी की एक दिन की लिमिट होगी 10,000। फिर हम जैसे जैसे स्टेबल होंगे हम कम्युनिटी की लिमिट को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे और स्टेबल होंगे हम इंडिविजुअल लिमिट भी बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ होने हैं तय। और जैसा कि आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत सारे शिकायत लोगों के आ रहे थे कि सर ओजोन 1.0 का स्टेकिंग खोल दिया जाए, क्योंकि उस दिन कोड्स को अपडेट कर दिया गया था कि हम लोग ये नहीं करेंगे। metaozone.org जिसके थ्रू हम लोग स्टेकिंग लगाते हैं वो ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन वो ब्लॉकचेन का गेटवे है। तो गेटवे में ये अपडेट कर दिया गया था कि हम लोग स्टेकिंग नहीं कर सकते। तो उसको बहुत सारे लोगों का ये आया, क्वेश्चन आया कि सर आप उसको ओपन कर दिया जाए। तो कंपनी तो इस ये पे तैयार नहीं थी कि फिर से कोड को अपडेट किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ऐसे लीडर्स भी हैं और नीचे वाले लोग भी हैं, उन लोगों का रिक्वेस्ट आया कि नहीं सर हमारी टीम लगी हुई है और ओजोन 1.0 से ही हमारी कमाई हो रही है, अगर वहीं पे माइनिंग बंद हो जाए तो फिर हम लोग बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के ऊपर ये फैसला लिया गया कि हम सिर्फ 0.5 ओजोन की स्टेकिंग को अलाउ करेंगे। यानी आप आधा ओजोन से आप कॉइन को स्टेक में लगा सकते हैं, और जिससे कि आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाए ओजोन 1.0 की। तो इसकी शुरुआत कल से कर दी जाएगी। इसके लिए ज़्यादा नहीं, 3 डेज़ की टाइमिंग ली जाएगी। आपको 2 से 3 दिनों में अपनी जितनी भी नीचे में लोग हैं उनको मैसेज करके, कॉल करके, फ़ोन करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने भी आईडीज लगा रखे हैं, 4 5 6 आईडी लगा रखे हैं और उनको पता नहीं है। तो उनको एक बार फिर से ये कर दे ताकि उनकी टीम से 1 ईयर के लिए एटलीस्ट माइनिंग आती रहे। तो इसके ऊपर आप लोग इस चीज़ को अपने लेवल पे मैसेज डाल दें ताकि सब लोग उसको फॉलो कर ले। और आप लोगों को 3 डेज़ का यानी 72 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। इसके बाद से फिर कोई भी इसमें समझौता नहीं होगा। जो लोग छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे। जैसे ये 23 को ख़त्म हो जाएगा फिर हम, चूँकि एक स्टेकिंग जब तक हमारा ख़त्म नहीं होगा हम ब्रीजिंग नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग ओजोन की स्वैपिंग करना शुरू कर देंगे। वहाँ से वो स्टेकिंग ख़त्म होगी फिर हम ब्रीजिंग शुरू हो जाएगा। अगर स्टेकिंग के पीरियड में ब्रीजिंग करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वैसे कंपनी कोशिश कर रही है कि स्टेकिंग के साथ भी हम ब्रीजिंग शुरू करें। सो यूँ समझ लीजिए कि ये जैसे ख़त्म होगा आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स के, बट हमें ये इतना आश्वासन है कि विद इन अ वीक यानी एक हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा। जैसे आज 20 तारीख हो चुका, ठीक है। तो 25 27 तक ये ऑलमोस्ट है कि एल बैंक आ जाएगा। बट अभी हम कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबली कह रहे हैं कि ये हो जाएगा जब तक एक्सचेंज खुद ही ये अनाउंसमेंट ना कर दे कि मैं इसे कर रहा हूँ। और एल बैंक और बिटमार्ट दोनों पे वर्क हो चुके शुरू हो चुका है। कंपनी की तरफ से उनको कॉइन भी प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि वो उसको चेक कर पाए और जल्द से जल्द उसको लाइव कर पाए। तो हमें 25 तारीख तक का उम्मीद है कि हम लोग उसको भी कर लेंगे। और जहाँ तक माय डियर फ्रेंड्स बता दूं कि लोगों में वाकई में क्वेश्चन तो है ही, बहुत सारे लोग आप उसको उस लेवल से हैंडल करें। आप उन्हें बताएं कि आपको ये लगता था कि ओजोन बंद हो गया, राइट, लेकिन आज ओजोन रिप्लेस हो गया, ओजोन कमबैक हो गया। आज हमारे पास एक नई उम्मीद जगी। हमें ये लग रहा था कि अब तो कॉइन का क्या होगा, ख़त्म हो गया।
तो आप क्या करते? और आज जब कमबैक हो गया है, चीजें हो गई है, इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, इतनी सारी ज्वाइनिंग्स हो रही है, इतने लीडर्स काम कर रहे हैं, नीचे से लेकर के टॉप तक का काम हो रहा है, इतना बड़ा ब्लॉकचेन आपके सामने बना करके रख दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यूज केस है, जो जिसका तोड़ आज के डेट में पूरी दुनिया में किसी ब्लॉकचेन में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज आप इथेरियम के सामने बैठ करके, बीएनबी के सामने बैठ करके, ट्रोन के सामने बैठ करके आंखों में आके डाल करके बोल सकते हैं कि मैं तुमसे 19 नहीं हूं बल्कि 20 ही हूं। टेक्नोलॉजी में भी 19 नहीं हूं और ना ही सर्विस में 19 हूं। जितनी चीजें, जितने जो सर्विसेज है तुम्हारे ब्लॉकचेन पर है, उतनी सर्विसेज हमारे ब्लॉकचेन पे भी है। तुम्हारे ब्लॉकचेन पे ERC20 टोकन्स बन सकते हैं, 721 बन सकते हैं, 1155 बन सकते हैं, सारे के सारे हमारे ब्लॉकचेन पर बन सकते हैं। और ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करें तो हमारा कोई जवाब ही नहीं। दूसरी बात कि तुमने सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के ऊपर काम किया है, जो सिर्फ पूंजीपति थे वही लोग माइनिंग कर सकते हैं तुम्हारे यहाँ, लेकिन मैंने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, उनको माइनिंग दिया, उसको सस्टेनेबल सिस्टम बनाया, हर एक बंदे को डेलीगेटर बनाया। ये आप उन लोगों से कह सकते हैं जो मेन स्ट्रीम के पैकेजेस वाले लोग हैं, यानी मेन स्ट्रीम। हमने, माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कंपटीशन एमएलएम की ब्लॉकचेन के साथ करी ही नहीं, क्योंकि हमारा उनसे कोई कंपटीशन था ही नहीं। कंपटीशन बराबर वालों के साथ होती है, उनके साथ नहीं होती है जिनकी कुछ वजूद हमारे सामने ना हो। तो हमारी जो ब्लॉकचेन जो थी पहले भी, आज उस पे 100 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पर डे हो रहे हैं, लेकिन हमारा ब्लॉकचेन फिर भी परफॉर्म कर रहा है ओजोन 1.0। इतनी ट्रांजैक्शन तो इथेरियम और बीएनबी में महीनों में होते हैं, और उससे भी ज्यादा क्योर कर करके हमारा 2.0 सिस्टम आया है। यानी आप डंके की चोट पे, आप जितने भी डेवलपर्स हैं दिखा ले, कोई भी बंदा हो आप दिखा ले, आप बोले कि बैठो हमारे सामने और हमारे ब्लॉकचेन में बताओ एक भी खामी है क्या, वो नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर ओजोन के जैसा सिस्टम उनको बनाना होगा तो अच्छे अच्छे डेवलपर, आर्किटेक्चर लेवल के डेवलपर बैठेंगे, तो भी उनको 2 से 3 साल लग जाएंगे इस चीज को कॉपी करने में भी। माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल से हम लोग चीख चीख करके चिल्ला रहे थे, लेकिन आज भी मार्केट में ओजोन के जैसा दिखने वाला भी सिस्टम नहीं बना। करने वाला तो अलग बात है, दिखने वाला भी सिस्टम नहीं बन पाया, और ओजोन 2.0 तो उनकी यूं समझे कि ख्वाब ही रह जाएंगे। राइट। तो इतनी बड़ी मैकेनिज्म सिस्टम बना करके आपके सामने आ गया है। अब इससे बड़ी क्या परिचय होगी, इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये सिस्टम सर्वाइवल है। सो हम कम बैक हो चुके हैं, यही हमारे लिए इनफ है। आप उनके दिमाग में डाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, मैं हूं और मेरा सिस्टम है। राइट। हमारा सिस्टम मरा नहीं है, जिस दिन मर जाएगा उस दिन मेरे से सवाल करना। हमारा सिस्टम जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आप बिल्कुल उनके सामने आंखों में आंखें डाल करके ये बात बताएं, उन्हें बताएं कि हाँ, लेट जरूर हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, सभी के साथ हुआ है, लेकिन कंपनी के पास एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बाकी कंपनियां नहीं दे पाई वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन ओजोन ने दिया। और हमारे पास हर एक तरह की लॉजिक्स है, हमारे पास एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमारे पास अगर कम्युनिटी है और कॉइन आपको लाइबिलिटी लगता है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास कम्युनिटी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास इन्वेस्टर हैं और उनके पास कॉइन पड़े हुए हैं। हमारे पास मैक्सिमम लीडर्स हैं। पहली ऐसी सिस्टम है जहां इन्वेस्टर्स कम है और लीडर्स ज्यादा है। पहली ऐसी सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स जहां फ्रेशर्स लीडर्स ज्यादा है। अब हमारे साथ और जो पहले से जो एक्सपीरियंस लीडर जो बहुत सारे हैं, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को देखा। आज इस ये में जूम में लगभग 7 से 8 लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस सिस्टम में ज्वाइन किए हैं,
और वो अच्छे अच्छे जगहों पे काम, बड़े लेवल पे काम किए हैं अपने लेवल पे। वो लोगों ने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और जो कमियां वहाँ उनको दिखी थी वो कमियां यहाँ पे नहीं दिख रही है। तभी वो लोग 6-6 महीने इंतजार कर करके, 7-7 महीने, 8-8 महीने इंतजार करके इस ओजोन को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे हमें प्राउड होना चाहिए, इस चीज पे हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारी सिस्टम इतनी जबरदस्त है, और इसकी मार्केटिंग अभी हमें करनी है। यहाँ तो मार्केट में खाली डब्बा है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग इस तरह से करी जाती है, मार्केटिंग इस तरह करके दिखाई जाती है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ढोल है बस। राइट। लेकिन हमारे इस सिस्टम में हर चीज है, हर वो चीज है जो बिल्कुल परफेक्ट है, और उस चीज को अब हमें मार्केट में प्रोड्यूस करना है। कंपनी ने अपने लेवल से सोशल मीडिया के प्रमोशंस शुरू कर दिए। नेक्स्ट मंथ से इन्फ्लुएंसर्स की प्रमोशन शुरू हो जाएंगे। राइट। उसके बाद में फिर कंपनी इवेंट्स की प्रमोशन शुरू करेगी। तो अपने फेज बाय फेज कंपनी अपने लेवल पर चल रही है। आज हम बिटमार्ट, एल बैंक, प्रोबिट और मैक्सी, जो कि इन सब से थोड़े बड़े लेवल की है, मैक्सी पे हम लिस्ट हो रहे हैं, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, और वो इस मंथ से लेकर के नेक्स्ट मंथ तक लिस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हम Get.io और KuCoin, उस पे भी लिस्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। तो हमारे पास एक अचीवमेंट है, और अच्छी बात ये माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस दिन जो स्क्रीनशॉट दिया था वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, बल्कि मेल आईडी भी मैंने ऑन स्क्रीन देखा था। इसी तरह जूम में सर से बात हुई थी, उन्होंने अपने लैपटॉप पे मुझे खोल करके स्क्रीन शेयर करके दिखाया था कि ये बाइनेंस का मेल आया हुआ था आज से 1.5 महीने पहले, मई के अंदर में। लेकिन उस टाइम में हमारा सिस्टम अपडेट में चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि जवाब देने का मतलब ये होता है कि उसी टाइम उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी गई, तो वो टिकट की जो टाइमिंग होती थी 3 डेज की होती है, वो एक्सपायर कर गया हुआ है। फिर से कंपनी वेट कर रही है कि उनका खुद से इनविटेशन हमारे पास आए। क्योंकि हम कॉइन मार्केट कैप से अभी हट चुके हैं, कॉइन गेको से अभी हम हटे हुए हैं। जैसे ट्रेड चालू होगा, फिर से कॉइन गेको और कॉइन मार्केट पे हम दिखने शुरू हो जाएंगे। राइट। क्योंकि डेटा अनट्रैक्ट वहां पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हो जाएगा, फिर से बाइनेंस की नज़र पड़ेगी, और इस बार हम लोग पूरी तैयार हो चुके हैं और उस तैयारी से चलेंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि पहले हम कम्युनिटी बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया को फॉलोअर्स बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग 50,000 1 लाख लोगों की कम्युनिटी सोशल मीडिया पे करवाएंगे, ट्वीट्स करवाएंगे। इसके अलावा हम मैक्सी पर आ जा रहे हैं, जो Tier 1 की एक्सचेंजेस हैं। फिर हम ये बात करें Get.io पे, KuCoin पे, इन दोनों पे आएंगे, फिर बाइनेंस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। राइट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आते थे और उनके दिमाग में चलता है कि MLM की कॉइन होगी तो बाइनेंस पे नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन था, हमारे दिनों में भी ये चल रहा था, लेकिन लास्ट टाइम ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं, बाइनेंस के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप MLM है या नहीं है। पहले भी एक आध कंपनीज बहुत बड़े लेवल की रही है जो MLM में डील कर रही है और बाइनेंस पर लिस्टेड थे। राइट। लेकिन एक्चुअल में आज के डेट में जो कंपनीज आ रही हैं वो 1 साल से ज्यादा टिक नहीं रही हैं। तो जो 1 साल से ज्यादा टिक नहीं रही है उसका बाइनेंस उस पर फॉलो नहीं करेगी। आप अगर मार्केट में 2 साल 3 साल सरवाइव कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक वैल्यू